हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पवन सर आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लास 6 का हिस्ट्री लेकर आया हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपको पैलियोलिथिक पढ़ा रहा हूँ। उसकी आर्ट्स कैसी हैं, मैंने आपको टूल्स एंड वेपन्स बताया, शेल्टर्स बताया। तो आज मैं आर्ट्स के विषय में बात करूँगा आपसे। तो अर्ली मैन्स वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट as we can see from many wall painting that have been discovered when he was not busy gathering or hunting। जो प्राचीन काल के लोग थे, उन लोग की कलाएं जो थी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जब वो गैदरिंग या हंटिंग में नहीं रहते थे तो दीवालों पे पेंटिंग्स को बनाते थे। ये देखिए पेंटिंग्स जो वो बनाई हुई है। ही लिव्ड इन केव्स, वो गुफा में रहते थे। ही कार्व्ड एंड पेंटेड इन द रॉक्स शोइंग एन आर्टिस्ट स्किल। वे क्या करते थे, कला, अपनी कला का चट्टानों पे या अपनी कुशलता को गुफाओं में मिटते थे, कार्व कर देते थे। These carving and paintings manifested the prevailing aspect of life like hunting, large animals, food gathering, dancing in a group, etc. ये जो कार्विंग और पेंटिंग की जो मैनिफेस्टिंग थी, इससे ये पता चलता था कि ये केवल हंटिंग ही नहीं करते थे जानवर का, कि फूड गैदरिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ों के साथ इनकी जो कलाओं का भी ज्ञान था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। अब आगे देखिए बच्चों, अगली हेडिंग रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास उनका कैसा था। वी कैन नॉट से विथ सर्टेनली अबाउट रिलीजियस एंड अदर बिलीफ्स ऑफ अर्ली मैन। हम क्योंकि उनके प्राचीन काल में किस प्रकार से देवी देवताओं का या पूजा किया जाता था, इन सारी चीज़ों को हम ठीक भांति से नहीं कह सकते। एज लैंग्वेज हैड नॉट एट डेवलप्ड फुली एंड एक्सप्रेशन वाज इन द प्राइमेटिव फॉर्म। प्राइमेटिव मतलब प्राथमिक, क्योंकि उस समय तो भाषा का विकास हुआ नहीं था और ये क्या था, प्राइमेटिव फॉर्म में था। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ही हैड डेवलप्ड सर्टेन बिलीफ। ये हम नहीं कह सकते कि उनमें कुछ निश्चित विश्वास था। स्टिल एज ही लिव्ड इन द लैप ऑफ नेचर। लैप मतलब होता है गोद, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में थे। ही माइट हैव बीन फ्राइटेंड बाई द फ्यूरी ऑफ लाइटिंग थंडर्स। तो इसलिए वो लोग क्या थे, जो प्रकृति की वो थी, जैसे आप कह सकते हैं कि घटनाएं, जैसे लाइक लाइटिंग, जब बिजली कड़कती थी या बादल गरजता था, वर्षा होती थी, आंधी आती थी। सो ही वर्शिप्ड देम एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। तो वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये एक प्राकृतिक घटना है। वो ये डर, उनके अंदर ये डर आ जाता था कि ये प्रकृति जो है वो हमसे कुछ तकलीफ में है या गुस्साई हुई है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर। इसलिए वो क्या करते थे, जितना संभव हो सकता था अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। ही बरीड अ डेड पर्सन विथ हिज टूल्स एंड पोट्री थिंकिंग। वे क्या करते थे, जब उनके यहाँ कोई मर जाता था तो वे उस पर्सन के साथ उसका जो टूल्स था, जो वे हथियार यूज़ करते थे, वे जो पॉटरी मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, वो ये सोचते थे दैट ही माइट नीड देम लेटर, कि हो सकता है उनको बाद में इसकी आवश्यकता हो, इसलिए वो सारी चीज़ों को भी उसके साथ दफना देते थे। आगे के पेज में देखते हैं हम बच्चों, अगली हेडिंग जो है डिस्कवरी ऑफ फायर। ये इनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन थी पैलियोलिथिक एज की। इट इज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज दैट फायर वाज डिस्कवर्ड। ये सबसे अंत में, पैलियोलिथिक एज के सबसे अंत में, ये सबसे बड़ी उनकी इन्वेंशन थी, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। इट माइट बी बाई चांस दैट ही डिस्कवर्ड इट। ये एक ऐसा मौका था जो इनके लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। हिटिंग स्टोन्स माइट हैव कास्ट स्पार्क एंड इट कुड हैव रिजल्ट इन अ फायर। वो क्या करते थे, दो पत्थरों को आपस में टकराते थे तो उसमें से जो स्पार्क होता था, चिंगारी निकलती थी, इसी के द्वारा उन्होंने आग की खोज की। ही कुड फाइंड द यूज ऑफ फायर। उन्होंने इसी प्रकार आग की खोज करते हुए इंस्टेंटली
ही केप्ट हिम, और उसका यूज कहाँ करने लगे ये लोग, जब एक बार इनको आग का ज्ञान हो गया, ही केप्ट हिम वार्म, ये अपने आप को गर्म करने के लिए, लाइटेड हिज शेल्टर, अपने जहाँ रहते थे वहाँ प्रकाश के लिए, एंड केप्ट द वाइल्ड अवे एनिमल्स अवे, और जंगली जानवरों को अपने आप से दूर भगाने के लिए। विथ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही आल्सो लर्न हाउ टू रोस्ट फूड, वे जान गए कि कैसे भोजन को भूंज कर खाना चाहिए, रोस्टेड करके, विच मेड हिज फूड सॉफ्टर, इससे क्या होगा, उनका जो भोजन था, जैसे वो पुराने समय में जो भी पाते थे कच्चा खाते थे, तो इस प्रकार इन्होंने भोजन को जब भूंज कर खाना शुरू किया तो वो उससे पहले से ज़्यादा मुलायम, टेस्टी और स्वादिष्ट होता गया उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।